कुत्ता रखने का क्या हुक्म है? क्या उसे छूने से हाथ नापाक हो जाता है? और वो बर्तन जिनमें मुंह मार जाए कैसे पाक किए जा सकते हैं? कुत्ता रखना जायज़ नहीं है सिवाय उन सूरतों के जिनकी साहिब शरीयत ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है। साहिब शरीयत कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उन्होंने इजाज़त दी है जिन सूरतों में, उन सूरतों में कुत्ता रखना जायज़ है। और वो 3 सूरतें हैं हैवानात की हिफाजत के लिए। पहली सूरत क्या है? हैवानात की हिफाजत के लिए कि भेड़ियों और दरिंदों से बचाव रहे। जैसे बकरी है किसी के पास बहुत सारी, तो उसके लिए कुत्ता रख दे कि तुमको बकरियों की हिफाजत करनी है, कोई दूसरा कुत्ता, कोई दूसरा जानवर उसको नहीं करे। दूसरी सूरत है खेती की हिफाजत के लिए कि भेड़, बकरियों और दूसरे जानवरों वगैरह से बचाव रहे। तीसरी सूरत है शिकार के लिए, जिससे शिकारी को फ़ायदा हासिल होता हो। शिकार के लिए समझते हो ना, जैसे शिकारी जो है वो शिकार करते हैं, कुत्ता को सिखाए हुए होते हैं कि कैसे करना है। वो जानवर का शिकार करके लाता है, अपने लिए शिकार नहीं करता है। किसके लिए करता है? हाँ, वो बिस्मिल्लाह करके छोड़ते हैं और बिस्मिल्लाह करके छोड़ते हैं और वो क्या करते हैं? शिकार करते हैं। अगर बिस्मिल्लाह करके छोड़ा हो, वो मुर्दा भी शिकार करके लाते हैं ना, तो वो खाना जायज़ होता है। जैसे शिकार करने में हो सकता है कि मर जाए, तो मुर्दा का मतलब मरा हुआ पहले से नहीं, जैसे जिंदा था लेकिन शिकार किया और उस वक्त मर गया, जैसे ऐसा होता है। अगर बिस्मिल्लाह करके भेजा हो और शिकारी कुत्ता हो, ठीक है, तो उस वक्त अगर वो मर भी गया शिकार करते हुए, तो वो जानवर खाना जायज़ होता है। उनके अलावा कुत्ता रखना जायज़ नहीं है। इन तीनों सूरतों के अलावा कुत्ता रखना जायज़ नहीं है। लिहाजा वो घर जो शहरों के अंदर होते हैं, वहाँ हिफाजत के लिए कुत्ता रखने का कोई माना नहीं है, बल्कि हराम है। और ऐसे आदमी के अजर सवाब में रोज़ाना 1 या 2 क़िरात सवाब कम होता रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसका के पास कुत्ता हो ना, तो उसके सवाब में से हर दिन 1 या 2 क़िरात, 1 या 2 क़िरात मतलब है एक पहाड़ के बराबर, समझिए। बहुत ज़्यादा सवाब कम होता रहता है। तो उन लोगों पर ज़रूरी है कि कुत्तों को अपने घरों से दूर रखें। हाँ, अगर कोई घर किसी जगह, खाली जगह में हो और आसपास में आबादी ना हो, तो घर और घर वालों की हिफाजत के लिए कुत्ता रखना जायज़ होगा, क्योंकि घर वालों की हिफाजत जानवरों और खेत की हिफाजत से ज़्यादा अहम है। यानी जंगल वगैरह में है, अगर कोई इंसान रह रहा है तो वहाँ पे कुत्ता रख सकता है। शिकारी कुत्ता बड़े बड़े होते हैं, वहाँ कोई भेड़िया ना जाए, कोई ऐसा जानवर ना आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हिफाजत के लिए कोई कुत्ता रख सकता है। ये अलग बात है कि आज बहुत चलन हो गया, मुसलमान सभी फैशन में कुत्ते रखते हैं, शौक में पालते हैं, कटवा के आ जाते हैं फिर हॉस्पिटल में आते हैं। हाँ, आते हैं। एक कोई यहाँ काट रहा है तो कोई कहीं काट रहा है, एक यहाँ पे काट ले, कितना बड़ा होल कर देते हैं यहाँ पे। तो घर वाला काटता होगा या बाहर वाला भी काट लेता। अगर कुत्ते को हाथ लग जाए या उसे छुआ जाए, तो अक्सर अहले इल्म के कहने के मुताबिक अगर वो खुश्क हो तो नापाक नहीं होता। अगर तुम्हारा हाथ लग जाए या तुम्हारे बॉडी से टच हो जाए, जैसे हम लोग चलते हुए हो जाता है, तो अगर वो कुत्ता खुश्क है, सूखा हुआ है, तो नापाक नहीं होगा, कपड़ा, हाथ, कुछ भी, ठीक है। अगर गीला है तो नापाक हो जाता है। तो अगर गीला हो तो नापाक हो जाता है, तो उसके हाथ को 7 बार धोया जाए, यानी गीला अगर लग गया तो 7 बार धोया जाए और 1 बार मिट्टी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि कुत्ता अगर जिस्म को छू गया हो तो उसे 1 या 2 बार या 3 बार धोना काफ़ी है। 7 बार का मसला कब है? जब उसने मुंह मारा हो, जब, इसलिए कि मुंह से लुआब लग जाता है, थूक लग जाता है, तो 7 बार तब है जब उसने अपनी ज़बान से किसी चीज़ को टच किया, ठीक है। लेकिन अगर ज़बान से नहीं किया है तो 1 या 2 या 3 बार, बेहतर यह कि 3 बार धुल ले। हाथ में है कि आसानी है, हाथ को इंसान धुल सकता है साबुन वाबुन से, तो धुल लेगा। और बर्तन जिसमें वो खाता पीता है या मुंह डाल दे, तो उसमें तो हमने अभी सहीहैन की रिवायत पढ़ी है, तिरमिज़ी की भी रिवायत है कि जब डाल दे तो उसको 7 बार धुले। और पहली बार क्या है? 1 बार मिट्टी से धुले, पहली बार या आखिरी बार, ठीक है।